Hello everyone, welcome to my LP हिंदी क्लास। माई सेल्फ रेखा लावत्रे। आज मैं आप सभी को LP हिंदी के अंतर्गत रिपोर्ट राइटिंग, जिसे प्रतिवेदन लेखन कहते हैं, बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, प्रतिवेदन लेखन से हमारा क्या आशय है। प्रतिवेदन एक प्रकार का ज्ञापन होता है जिसमें किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संदर्भ में लिखित विवरण प्रस्तुत करना होता है। उसी लिखित विवरण को हम प्रतिवेदन कहते हैं। यह भूतकाल अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों का क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण होता है। प्रतिवेदन लेखन की अपनी एक अलग ही शैली होती है। प्रतिवेदन लिखने से पहले लेखन की विधि निश्चित करके पूरी योजना हमें बना लेनी चाहिए। जब बालक को अनुलेख का पर्याप्त अभ्यास हो जाए, वह सुंदर, स्पष्ट, सुपाट्य अक्षर वाक्य लिखना सीख जाए, तो उसे प्रतिलेख की ओर मोड़ना चाहिए। अर्थात प्रतिलेख में बालक किसी छपी पुस्तक के गद्यांश या पद्यांश को देखकर हूबहू नकल करने का प्रयास करता है। प्रतिलेख की सामग्री बालकों के मानसिक स्तर व रुचि के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि बालक रुचिपूर्वक प्रतिलेख लिख सके। अब हम देखते हैं प्रतिलेख लेखन के लाभ। प्रतिलेख से बालकों में लिखने की आदत का विकास होता है। प्रतिलेख के अभ्यास से बालक नए नए शब्दों तथा वाक्यों से परिचित होते हैं। इससे उनका शब्द भंडार तथा सुक्ति भंडार बढ़ता है। तीसरा है, प्रतिलेख के अभ्यास से बालकों के भाषाई ज्ञान में वृद्धि होती है। इस प्रकार प्रतिवेदन लेखन के माध्यम से हम बालकों में लेखन के गुणों का या कौशल का विकास कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं प्रतिवेदन के प्रकार। प्रतिवेदन के 4 प्रकार होते हैं। पहला है आपका व्यक्तिगत प्रतिवेदन। व्यक्तिगत प्रतिवेदन से आशय एक ऐसे प्रतिवेदन से है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के संबंध में अथवा विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकता है। इसमें व्यक्तिगत बातों का उल्लेख अधिक रहता है। यह प्रतिवेदन कभी कभी डायरी का भी रूप ले लेता है। यह प्रतिवेदन का आदर्श रूप नहीं माना जाता है। दूसरा है संगठनात्मक प्रतिवेदन। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा, बैठक इत्यादि का विवरण दिया जाता है। यहाँ प्रतिवेदक अपने बारे में कुछ ना कहकर सारी बातें संगठन या संस्था के बारे में लिखता है। तीसरा है आपका विवरणात्मक प्रतिवेदन विवरणात्मक प्रतिवेदन। इस प्रकार के प्रतिवेदन में विवरणात्मक प्रतिवेदन इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी मेले, सभा, रैली, यात्रा इत्यादि का विवरण तैयार किया जाता है, जिसमें स्थान, समय, विषय और उपस्थित लोगों का विवरण होता है। प्रतिवेदक को यहाँ बड़ी ईमानदारी से विषय का यथार्थ विवरण देना होता है। चौथा है आपका जांच प्रतिवेदन। जांच प्रतिवेदन एक ऐसे प्रतिवेदन को कहते हैं जिसमें घटित हुई किसी घटना से संबंधित विवरण को किसी जांच अधिकारी या समिति द्वारा जांच के पश्चात अपने ऊपर के किसी अधिकारी या सरकार को जांच निष्कर्ष प्रतिवेदन के रूप में सौंपना जांच प्रतिवेदन कहलाता है। जैसे विद्यालय में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी, परीक्षा में नकल प्रकरण इत्यादि। इसके बाद चलिए हम देखते हैं प्रतिवेदन लिखने के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला है पंक्तिगत दूरी, विराम चिन्ह एवं अनुच्छेद रचना किस प्रकार की गई है, यह हमें ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरा है आपका शब्द में लिपि चिन्हों का उपयोग तथा परस्पर वर्ण, शब्दगत दूरी किस प्रकार रखी गई है, यह भी हमें ध्यान देना आवश्यक है जब हम प्रतिवेदन लेखन करते हैं।
तीसरा है आपका अलग अलग लिपि चिन्हों का आकार और उनका सुडौलपन किस प्रकार का है। इस प्रकार जब हम प्रतिवेदन लेखन करते हैं तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को प्रतिवेदन लेखन के बारे में बताया। प्रतिवेदन लेखन से क्या लाभ हो सकते हैं, हम बालकों में किस प्रकार गुणों का विकास कर सकते हैं, लेखन के कौशल को कैसे हम और अधिक विकसित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आपको प्रतिवेदन के प्रकारों से भी अवगत कराया और हमें प्रतिवेदन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।